आपको हैरानी होगी ये जानकर, हमारे 17-17 साल के जवान शराब के ठेकों पर बैठे हुए हैं। 17-17 साल के जवान कहां हैं? शराब के ठेके पर। 18-18 साल के जवान हमारे जिना के अड्डों पर बैठे हुए हैं। और जब रात के अंधेरे में छापा मारा जाता है इन दोनों जगहों पर, तो हमारे जवान गिरफ्तार किए जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है इज्जतदार खानदान शर्म की वजह से जाते नहीं है थाने उनको छुड़ाने के लिए, महीनों महीने ऐसे जवान जेलों में गुजारते। आपको मालूम है इस वक्त लाखों की तादाद में नौजवान शराब और नशे की वजह से जेलों में हैं, कोई उनका हाल पूछने वाला भी नहीं है। 17 साल के जवान, 18 साल के जवान, है कोई नशा जो आज हमारे यहाँ नहीं किया जा रहा? एमडी का नशा हमारे यहाँ, हीरोइन का नशा हमारे यहाँ, चरस और गांजे का नशा आज हमारे यहाँ। हत्ता कि कुछ लोग नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं, नशा हो जाए। आखिर ये नशा आया कहां से? आप जानते हैं? सोहबत से। कितने लोग कहते हैं ना नशे करने वालों की सोहबत में बैठ के, नहीं हम बैठते हैं साथ में, लेकिन हमारे ऊपर असर नहीं है। तुम्हारे ऊपर असर नहीं है, तुम कहते हो असर नहीं करेगा। कुरान कहता है सोहबत का असर होता है, रसूल का फरमान है सोहबत का असर होता है। बुजुर्गों ने फरमाया सोहबत सालिह तोरा सालिह कुनद, सोहबत तालिह तोरा तालिह कुनद। अच्छों की सोहबत तुम्हें अच्छा बनाएगी, बुरों की सोहबत बुरा बनाएगी। तुम जहां बैठ रहे हो ये देखो ये जगह बैठने की है या नहीं है? तुम जिससे दिल लगा रहे हो ये देखो ये जगह दिल लगाने की है कि नहीं? तुम्हारी दोस्ती और ताल्लुकात जिससे हैं ये देखो कि ये कौन सा रास्ता है? हजरत अली ने फरमाया दोस्त वो नहीं है जो तुम्हें जहन्नम के रास्ते पे चलाए, दोस्त वो है जो जहन्नम के रास्ते से खींच कर तुम्हें जन्नत के रास्ते पे ले जाए। गौर कीजिए आप, हमारे ये जवान 18 साल 17 साल 19 साल 20 साल, एक शराब और एक जिना। आलम यह है हम अब तक ये सुनते थे कि नशा फलां शहर में होता है, फलां शहर में नशा बिकता है। आज हालत ये हो गई एमडी जैसा नशा हमारे मोहल्ले तक पहुंच गया है। आपको अंदाजा नहीं है इस बात का? हमारे मोहल्ले तक एमडी का नशा पहुंच गया। मौत के सौदागर हमारे जवानों को एमडी का नशा बेच रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि दुनिया का थोड़ा सा माल जमा हो जाए नशा बेचने के बाद। मैं कहता हूं किसी को नशे का आदी बना के थोड़ा सा माल कमाने वालों, याद रखो ये माल तुम्हारा बाकी नहीं रहेगा। जब कारून का खजाना बाकी न रहा तो तुम्हारे माल की हैसियत क्या है? शद्दाद की जन्नत बाकी न रही तो तुम्हारी हैसियत क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सब कुछ मिटने वाला है, बाकी रहने वाली रब की जात है। तुमने अंदाजा ही नहीं लगाया, तुम नशे के आदी बन रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया शराब और नशे के बारे में। मेरे आका ने फरमाया ये नशा तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम बुराइयों की जड़। इंसान नशा करने के बाद जिना करता है, नशा करने के बाद चोरी करता है, नशा करने के बाद बदकारी करता है, नशा करने के बाद गलत रास्ते पे जाता है, नशा करने के बाद माँ बाप का मकाम भूल जाता है, नशा करने के बाद सही और गलत का फर्क भूल जाता है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है नशे के बारे में क्या है। कितनी औरतों की जिंदगी तबाह हो गई सिर्फ नशे की वजह से, कितनी औरतों को तलाक हो गई सिर्फ नशे की वजह से। हमारे पास रोजाना दारुल इफ्ता में मसाइल आते हैं, हजरत जरा सा नशे का आलम था तलाक दे दी। नशा तुमने किया, ये कौन सा उज्र है कि नशे में तलाक दे दी? कितनी गरीबों की बेटियों की जिंदगी तबाह बर्बाद हो रही है इस नशे की वजह से। नशा हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है कोई रोकने वाला है? कोई मना करने वाला है? कोई मुहिम चलाने वाला है? कोई इसके रोकथाम के लिए प्लान करने वाला? कोई नहीं है। मैं तो अपनी कौम के जवानों से कहता हूं, और ये कोई नई बात नहीं है, आप देख लो इलेक्शन का जमाना आता है तो नशा बाज़ाब्ता रात के अंधेरे में बांटा जाता है सिर्फ इसलिए कि हमें वोट मिल जाए। जो जिस चीज का आदी होता है उसी चीज को प्रमोट किया जाता है। क्या इलेक्शन के जमाने में रात के अंधेरे में शराब की बोतलें नहीं बांटी जाती हैं?
हैं कि चरस गांजे का इंतजाम नहीं किया जाता है सिर्फ दुनिया के वोट के लिए। जवानों की जवानी तबाह बर्बाद की जा रही है। जवानों, ये कोई नई चीज नहीं है, हर जमाने में दुनिया ने हमारे कदमों में शराब और शबाब को लाकर रखा, मगर मेरी कौम के जवानों का अंदाज ये था, हमने शराब और शबाब को ठोकर मार के कहा था अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बटा मोहब्बत से दोनों हाथ में लब्बैक या रसूल अल्लाह। सब लोग लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम हैं कि हमने अपने समाज में बुराई को रोकने के लिए कोई मुहिम न चलाई। मैं एक छोटी सी बात, आप मेरी बात समझ आ रही है? आप सबको परेशान तो नहीं है? आप खत्म कर दूं? सुनेंगे? हमारे यहाँ बुराई खत्म क्यों नहीं होती है? एक सवाल है, बुराई हमारे समाज से खत्म क्यों नहीं होती? सवाल है, ये याद रखिए। इसका जवाब क्या है? 1000 लोगों का गांव है अगर और एक मस्जिद है, इसका मतलब यह है कि बुराई को खत्म करने वाला सिर्फ एक इंसान है, मस्जिद का इमाम। सिर्फ 1000 की आबादी में बुराई को बुराई कहने वाला एक शख्स है और उस बुराई को प्रमोट करने वाले सारे लोग। फॉर एग्जाम्पल, मस्जिद के इमाम ने जुमे के दिन ऐलान किया, कहा जो लोग अपनी शादी में ढोल बाजे डीजे बजाएंगे हम उनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। नमाज जुमा के बाद जिन्हें 4 पैसे आ जाते हैं ना, तो उनका लहजे में तकब्बुर आ जाता है, आके मस्जिद के दरवाजे पे कहते हैं ये मौलवी रोकेगा हमारे ढोल बाजे को, शादी इसके हिसाब से करेंगे हम। अब हमारे घरों में दखल अंदाजी करने लगे मस्जिद का इमाम, शादी इनकी मर्जी से, दौलत मेरी है, माल मेरा है, पैसे मेरे हैं, शादी मेरी बेटी और बेटे की है, मैं जैसा चाहूंगा करूंगा मस्जिद के इमाम के हिसाब से। जी हाँ, मस्जिद के इमाम के हिसाब से ही शादी करना पड़ेगी, क्योंकि ये मस्जिद के इमाम साहब का हिसाब जो है ना, यही मुस्तफ़ा जाने रहमत का हिसाब है। इसलिए कि इसने अपने बाप दादा का फरमान नहीं फरमान सुनाया है, तो मुस्तफ़ा का फरमान सुनाया है, आमिना के लाल का फरमान सुनाया है, सादिक़ व मसदूक़ पैगंबर का फरमान सुनाया है। याद रखो, मानने वालों के लिए इज्जत है और जिन्होंने मानने से इनकार कर दिया जिल्लत है। जो मेरे आका के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। रसूलुल्लाह के फरमान को इनकार करने वालों, तुम्हें अंदाजा नहीं है रसूल की बात मानने वालों की इज्जत कितनी होती है। कौन जानता था थोड़े से जमाने पहले कमर गनी उस्मानी कौन है? कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है? कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही उर्से अली मोहम्मद कादरी। बात तो रसूलुल्लाह ही की मानने में इज्जत है। ये इज्जत किसके दम से है? नाम मोहम्मद की बरकत है। ये शान किसके दम से है? हुजूर की नालैन के सदका है। ये इज्जत के ताज किसकी वजह से हैं? हुजूर की जूतियों का सदका है। जो उनके गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। आशिक तो ऐसे हैं जिन्होंने नामा मोहम्मद के लिए आप एक गलत रस्म नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिद कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं मस्जिद के इमाम से, देखे कौन रोकेगा। एक गलत रस्म नहीं छोड़ पा रहे हैं आप हुजूर के नाम पर। एक आशिक ने तो यहाँ तक कहा था, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है।
सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। आशिक हो तो जमाने से कहो हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। हुजूर के गुलाम नामे मोहम्मद के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इन रस्मों की हैसियत क्या है, इस ढोल की हैसियत क्या है, इन गलत कामों की हैसियत क्या है। ज़माने से कहो हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। और हम तो वही कहेंगे जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हमारे समाज से बुराई खत्म इसलिए नहीं होती कि हमारे उलमा इकराम मस्जिद में जुमे के दिन खिताब किया, ढोल नहीं बजेगा, शादी में बजेगा तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। आप अब इस एक छोटी सी बात पर गौर कीजिए। शरीयत का मसला यह है, तवज्जो है आपकी, बहुत संजीदगी के साथ, और अगर कोई बात ना समझ में आए तो आप आखिर में पूछ लीजिएगा। मसला यह है कि मुसल्ले पर इमाम वो बनेगा जो कौम में सबसे ज्यादा नेक हो, सबसे ज्यादा परहेजगार हो, सबसे ज्यादा मुत्तकी हो, सबसे ज्यादा इल्म वाला हो, फिर सबसे ज्यादा अच्छा लिबास पहनता हो, तकवा व तहारत में सबसे आला हो और नेक हो, रूहानियत हो उसके अंदर, बाज़ाब्ता लोग उसे मोहब्बत करते हो, मानने वाले हों। यानी कौम में हर एतबार से आला इंसान मस्जिद का इमाम बनेगा। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ कि ये जो इमाम तकरीर कर रहे हैं ना, ये मौजूदा 1000 लोगों में हर एतबार से सबसे क्या है। आपने क्या कहा, कितने लोगों ने कहा ठीक है हमको इमाम साहब शादी में चाहिए ही नहीं, इमाम साहब नहीं चाहिए, हम निकाह के लिए दूसरे इलाके के इमाम को ले आएंगे। इसका मतलब जानते हो, तुम्हारी शादी सबसे नेक बंदे के आने से महरूम हो गई। गौर किया आपने, इमाम कौम का सबसे नेक बंदा होता है, क्योंकि अगर बराबर हो तो फिर कहां नेकी का ख्याल करो, अच्छे लिबास का, उसके इल्म का, तकवे का, तहारत का, हर एतबार से ब्रांडेड आदमी चाहिए मुसल्ले पे खड़ा करने के लिए। इसका मतलब अगर उसने आने से मना कर दिया और या आपने कहा नहीं हम इनको नहीं बुलाएंगे, ये निकाह नहीं पढ़ाएंगे, हम दूसरे गांव के इमाम को बुला लेंगे, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, आपके बेटे की, आपकी बेटी की शादी एक नेक बंदे से महरूम कर दी गई, जो सबसे नेक बंदा था कौम में, जो सबसे मुअज़्ज़ज़ बंदा था कौम में, जो सबसे अच्छा बंदा था कौम में, जिसको आगे अल्लाह रसूल ने बढ़ाया, जिसको आगे अल्लाह के करम ने बढ़ाया, जिसको आगे रसूलुल्लाह की इनायात ने बढ़ाया, आपने उसे छोड़ दिया, कहा ये निकाह नहीं पढ़ाएंगे कोई और पढ़ा देगा। इसका मतलब ये है कि आपके सीने में गुरूर और तकब्बुर है। हक बात को सुनने के बाद भी आप रुकना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते। आप जानते हैं हुजूर के जानिसार कैसे होते हैं, ईमान वाले कैसे होते हैं। आप नारा लगा रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं रसूलुल्लाह के हदीस में मोमिन कैसे होते हैं, आशिक कैसे होते हैं, दीवाने कैसे होते हैं। एक जानिसार आए, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहन कर आ गए। हालांकि मजहब इस्लाम के अंदर मर्द के लिए सोना पहनना जायज नहीं। आज तो आलम यह है कि लोग गले में सोने की जंजीर पहन रहे हैं और पहनने के बाद सामने के बटन भी खोल लेते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए नहीं गले में सोना पहना हुआ बड़ा मालदार आदमी है। ये इज्जत की बात नहीं, ये जिल्लत की बात है, ये शर्म की बात है, ये शर्म महसूस करने की बात है। रसूलुल्लाह की नाफरमानी अलल ऐलान गुनाह कर रही है। मर्द के लिए सोना पहनना जायज नहीं। एक जानिसार है, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, वो पहन कर आ गए। गालिबन हम समझते हैं या तो उनके नॉलेज में उन तक ये मसला या पैगाम ना पहुंचा होगा, क्योंकि इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। मेरे आका की नजर पड़ी, हुजूर ने देखा जो है अंगूठी सोने की उंगली में है। अल्लाह के रसूल ने जलाल में फरमाया, क्या बात है जहन्नम की आग को अपने हाथ में लेके घूमते हो, ये हलाल नहीं है मर्द के लिए। वो अंगूठी उतार दी गई और उतार कर फेंक दी गई। मजलिस चलती रही। जब महफिल मुकम्मल हुई, अल्लाह के रसूल उठे, हुजरे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ तशरीफ ले गई। मेरे आका तशरीफ ले गए, सहाबा इकराम भी जाने लगे।
जिनकी अंगूठी उठाई थी और फेंकी थी वो भी जाने लगे। तो सहाबा ने कहा अरे कम से कम तुम न पहनो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, उठा ले जाओ, सोने की है, तुम्हारे घर की औरतों की काम आ जाएगी। सुनो ईमान वाले कैसे थे। उस मर्द मुजाहिद ने कहा था अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जो चीज मेरे आका को पसंद नहीं, जो चीज आमिना के लाल को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मुझे गवारा नहीं है, जो आमिना के लाल को पसंद नहीं। आप जानते हो उलमा कहते हैं कहा गया ले जाओ बेच देना, माल आ जाएगा। उन्होंने अपने अंदाज में कहा था जिस चीज को रसूलुल्लाह नजर से गिरा देते हैं वो इस कीमत वाली रहती नहीं है कि उसकी कीमत हासिल की जाए। वो कीमत वाली कहाँ रहती है जिसे रसूलुल्लाह नजर से गिरा दें। आप बुराई समाज से खत्म इसलिए नहीं हो रही है, बुराई के खात्मे का ऐलान करने वाला एक आदमी है। मिसाल के तौर पर मस्जिद के इमाम ने ऐलान किया शराब पीना हराम है, शराब पीने वाले के घर खाना नहीं खाना है, दावत नहीं खाना है, उसके यहाँ शादी में नहीं जाना है, ताल्लुकात नहीं रखना है। शराब के मौजू पर मस्जिद के इमाम ने तकरीर की। शहर में, इलाके में, गांव में जो शख्स शराब पीने वाला है वो जुमा पढ़ने नहीं आया था, कहीं शराब के नशे में था। लेकिन हमारी ही कौम के लोग जो अपनों में भी दलाली करते हैं और गैरों में भी रात के अंधेरे में जाके दलाली करते हैं, वो लोग जाके शराबी से कहते हैं मालूम है आज हजरत ने पूरी तकरीर तेरे खिलाफ की। क्या पूरी तकरीर आज हजरत उसके घर जाके शाम में कह रहे हैं आज हजरत ने पूरी तकरीर तेरे खिलाफ की है। यही है कौम के गद्दार, यही है नासूर, यही है लड़ाने वाले, यही है फितना कराने वाले, यही है आपस में नाइत्तफाकी कराने वाले। मस्जिद का इमाम किसी फर्दे वाहिद के लिए तकरीर नहीं करता है, वो मिंबर पे खड़े होकर अल्लाह रसूल का फरमान सुनाता है। मैं तकरीर कर रहा हूँ, मेरी तकरीर किसी एक शख्स के लिए नहीं है। मुझे नहीं मालूम कौन शराबी है, कौन जिना करता है, मेरी जिम्मेदारी ये है जिनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम पैगाम सुनाने के लिए आए हैं, मेरा टारगेट कोई नहीं है, टारगेट कोई भी नहीं है, पैगाम है अल्लाह रसूल का। उलमा ऐसे ही सुनाते हैं। लेकिन जानते हो उस शराब पीने वाले शख्स को शाम में जाके कहा आज हजरत ने तेरे खिलाफ तकरीर की है, उसे मतलब नहीं था, लेकिन अब उसकी अना को ठेस पहुंच गई और वो खड़ा हो गया। कहा अब इस मस्जिद के इमाम को रहने नहीं दूंगा। एक शराबी आ गया, एक जुआरी आके, एक ज़िनाकार आके, एक बदकार आके मस्जिद के दरवाजे पर गाली देता मस्जिद के इमाम। पूरी कौम खड़ी सुनती रहती है, तमाशाई बनी। अरे क्या बात है, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्या बात होगी। तुम्हें पता हो या ना हो, लेकिन कम से कम ये तो देखो गाली मस्जिद के इमाम को दी जा रही है। ये तो देखो, तुम्हें हो सकता है वो वाकई ना पता हो सकता है इख्तिलाफ की वजह क्या है ना मालूम हो, लेकिन फिर भी ये देखो ये गाली उसको दे रहा है जिसको अल्लाह ने मुसल्ले पे कौम के आगे खड़ा किया। ये तो देखो आप, कौम का अलमिया है। अब हर शख्स के जहन में क्या है, अरे साहब ये तो हमारे गांव का मोहल्ले का है, इससे लड़ेंगे तो हमें तो यहीं रहना है। इमाम साहब तो आज हैं कल नहीं होंगे, इमाम साहब के लिए क्या लड़ना, इमाम साहब के लिए क्या खड़े होना, ये तो मेहमान है। हम इन मेहमानों की वजह से आपस में क्यों लड़ाई करें। जिस कौम का मिजाज ये बन जाए वो कौम कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। जिस कौम का मिजाज ये बन जाए जो हक के लिए खड़ी ना हो, जो उलमा के लिए खड़ी ना हो, जो कुरान के लिए खड़ी ना हो, जो पैगाम रसूल के लिए खड़ी ना हो, जो कौम के मिजाज को बदलने के लिए खड़ी ना हो, उस कौम का मुकद्दर ये है कि वो मुल्क के कोने कोने में आज ठोकरें खा रही है। वरना हम जब तक हक की हिमायत में खड़े थे, हमारा कहना क्या था, कोई भी हो अपना हो बेगाना हो, अपना वही है जो मुस्तफ़ा के पैगाम को मानने वाला है। जो रसूलुल्लाह के पैगाम को मानने वाला नहीं है, न वो अपना है, न रिश्तेदार है, न भाई है, न दोस्त है, न ताल्लुकात वाला है। जानते हो अबू बकर सिद्दीक का पैगाम क्या था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बेटे ने कहा था आप मेरी तलवार के नीचे आए, बाप समझ के छोड़ दिया। कहा बेटा तू मेरी तलवार के नीचे एक बार आ जाता, छोड़ता नहीं, इसलिए कि उस वक्त बेटा नहीं था मोहम्मद अरबी का गुस्ताख। लिहाज रिश्तेदारी का नहीं किया जाएगा, लिहाज इसका किया जाएगा कौन मोहम्मद अरबी का गुलाम है और कौन गुलाम नहीं है।
हम रिश्तेदारियों का लिहाज करते रहेंगे, गांव का इलाके का यकीन जानिए हालात कभी नहीं बदलेंगे। आज बुराई के खात्मे की बात करने वाला तन्हा मस्जिद का इमाम है। हम क्या करते हैं, सिर्फ दूर खड़े तमाशाई बने देखते रहते हैं। और इसमें कई जगह बहुत गलत किरदार अदा किया मस्जिदों की कमेटियों ने। मेरी बात समझ आ रही है आप भाई? समझ आ रही? परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? आगे बढ़ाऊं, मौजू बदल दूं, यही समझाऊं? आप देखिए मस्जिद की कमेटियों ने गलत किरदार अदा क्या किया। हैरानी की बात यह है, आज मस्जिद के इमाम के लिए एग्जाम नए इमाम को मुंतखब करने के लिए ले रही कमेटियां। नया इमाम मस्जिद में रखना है तो एग्जाम लेंगी कमेटियां। वो लोग जिन्हें सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजा नहीं आता, वो लोग जिन्हें सूरह फातिहा पढ़ने का सलीका नहीं है, वो लोग जिन्हें कुरान पढ़ने का तमीज नहीं, वो लोग जो फराइज और वाजिबात न जाने। एक जगह मस्जिद में मुफ्ती साहब को बुलाया गया रखने के लिए। कहा मुफ्ती साहब हम क़यामत की निशानियां बता दीजिए, आपका एग्जाम ले रहे हैं। कमेटी वालों को मुफ्ती साहब भी समझदार आदमी थे, कहा क़यामत की निशानी ये है कि जब जाहिल मुफ्ती साहब का एग्जाम लेने लगे समझ लो क़यामत करीब आ गई। अल्लाह 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 अल्लाह। यकीन जानिए आज कितनी, मैं किसी के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आपके इलाके के हालात क्या, मुल्क के हालात बता रहा हूं आपको, आपके गांव के नहीं, मुल्क के हालात बता रहा हूं। आज आलम यह है, बाज़ाब्ता मसाजिद की कमेटियां मस्जिद के इमाम को हक नहीं बोलने देती। कितनी जगहों पर बाज़ाब्ता नहीं साहब हजरत शराब के खिलाफ तकरीर नहीं करना, हजरत जो है सूद के खिलाफ तकरीर नहीं करना। कुछ लोग हैं चंदा देते हैं मस्जिद मदरसे को, पंगा हो जाएगा, नहीं इस मौजू पे आप बात नहीं करना। आपका इतना ईमान कमजोर हो गया? हमारी मस्जिद और मदरसा सूद वाले के पैसों से चलेगा? तुम्हें इस बात का यकीन नहीं, वो रब है जो कायनात के हर घर को चलाता है। क्या उसके घर को किसी सूद वाले की जरूरत है? किसी शराबी की जरूरत है? किसी जिनाकार की जरूरत है? किसी बदकार की जरूरत है? हरगिज़ नहीं। ये तो तुमने सोचा हुआ है, वरना हमारा हाल ये है, पूरे कद से जो खड़ा हूँ वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। देने वाली जात मेरे रब की है, इसलिए अपनी मस्जिद के इमाम को कहो हजरत जो हक है वो खुल के बोलिए, जो होगा देखा जाएगा। 3 साल का जमाना मैं आपको बताऊं, अगर आपका जहन हाजिर है, 3 साल का जमाना जब कई बार मेरे आका की शान में गुस्ताखी की गई, नामूस रिसालत के मसाइल पर, कई इमामों की इमामत छूट गई। आप सोचेंगे वजह क्या थी? मैं वजह बताऊं आपको। उन इमामों ने जुमे की नमाज में जब बयान दिया तो नामूस रिसालत के मौजू पर खुलकर बयान दिया, खुलकर बात की। हत्ता के कुछ लोगों ने तो व्हील चेयर पे बैठने वाले का नाम भी जिक्र कर दिया जुमे के खिताब में। और कोई बुरी बात नहीं, आशिकों का तो जिक्र किया जाना चाहिए। नमाज जुमा के बाद लोग आगे, कमेटी वाले का नहीं साहब हमें आगे जवाब देना पड़ता है, आप नामूस रिसालत की बात करते हैं, नमाज रोजे की बात क्यों नहीं करते? ये जहनियत है। क्या इस्लाम में सिर्फ नमाज रोजा है? क्या शराब हराम है? क्या ये इस्लाम का मौजू नहीं है? क्या जिना हराम है? कौम में तबाहियां आती हैं, क्या ये इस्लाम का मौजू नहीं है? क्या उलमा को नहीं बयान करना चाहिए? क्या शिर्क के बारे में उलमा को नहीं बताना चाहिए? क्या सूद के बारे में उलमा को नहीं बताना चाहिए? क्या तलाक के बारे में नहीं बताना चाहिए? और सबसे बड़ी इबादत तो मुस्तफा की नामूस की हिफाजत है। क्या इस मौजू पर बात नहीं होनी चाहिए? कई उलमाए किराम को मस्जिद से निकाल दिया गया, वो भी निकल गए। उन्होंने कहा जाओ, अगर तुम रसूलुल्लाह की नामूस के लिए खड़े नहीं हो सकते तो मेरा वैसे भी यहाँ रहना जायज नहीं बनता है कि मैं उन लोगों के घरों पे खाना खाऊं इमामत करके जो हुजूर की नामूस के लिए डरते हैं, दबते हैं, आगे नहीं आते हैं। याद रखो नामूस रिसालत का दौर आया, बड़े बड़े नारा लगाने वाले उनके चेहरे बेनकाब हो गए। मेरी कौम के जबान उठे, कहा नहीं हम मुल्क के कानून के दायरे में रह के रसूलुल्लाह की नामूस के लिए कुछ करना चाहते हैं। बड़े बड़ों ने बिठा दिया, कहा नहीं तुम्हारा नाम आ जाएगा, हालात अच्छे नहीं है। याद रखिए मेरी कौम के जवानों, हालात हर जमाने में हमारे लिए ऐसे ही थे, फिर भी हर जमाने में हमने यही कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। हमारा हाल ये था जब मेरे आका की शान में गुस्ताखी होती रही और हमारे हाथ सलामत थे, पैर सलामत थे,
जिस्म सलामत था, हम तमाशाई बने देखते रहे। अल्लाह करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। व्हील चेयर पे बैठने वाले की कब्र मुबारक पर उस मर्द कलंदर ने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबा के तोहल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलसल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार आका को याद कीजिए, दोनों हाथ उठाए मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह। सब लोग या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपको मालूम है इश्क कैसा होता है, हुजूर की गुलामी कैसी होती है? इश्क ऐसा होता है, उस व्हील चेयर पे बैठने वाले मर्द कलंदर ने एक जमाने तक कहा, उन्हें जाना। क्या कहा? तवज्जो है आपकी, जरा सी आवाज भी बढ़ाइए भाई, सो गए ऑपरेटर साहब। क्या कहा? उन्हें जाना। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। क्या कहा? एक जमाने तक उन्हें जाना उन्हें माना, और फिर आखिर में कहा जब दुनिया से जाने वाले थे तो कहा इन्हें जाना। क्या कहा? इन्हें जाना। शुरू में कहा उन्हें जाना, आखिर में कहा दुनिया से जाने से पहले इन्हें जाना। अब अगर आपका जहन हाजिर है तो देखिए, कारी साहब कबला एक पढ़े लिखे उस्ताज़ो शोराए जलवागर हैं, अल्लाह सलामत रखे। उन्हें उर्दू का लफ्ज है, ये इशारे के लिए है। उन्हें कहते हैं दूर वाले, उन्हें जाना। और इन्हें ये इशारा करीब के लिए होता है, इन्हें जाना, उन्हें जाना, इन्हें जाना। उन्हें दूर के लिए, इन्हें करीब के लिए, ये इशारा करीब के लिए इन्हें। एक जमाने तक वो मर्द कलंदर कहता रहा, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। जब उनका इश्क, उनकी दीवानगी रसूलुल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई तो आलम यह हुआ, फैजाबाद के धरने से लेके गुंबद खजरा तक बीच में जितने पर्दे थे हटा दिए गए। जब यार का चेहरा सामने आया, चेहरा देख के कहा, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपको मालूम है इश्क कैसा होता है और आशिक कैसे होते हैं? उस मर्द कलंदर को एक बार जेल ले जाने के लिए जमीन पे डाल के पुलिस ने घसीटा। ले जा रहे थे, कई बार जेल गए, कई बार घसीटा तो वो रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गानेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। दीवाने अलग ही होते हैं, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। जमीन पे घसीटने वालों ने पूछा, क्या बात है, रो नहीं रहे आप? हमने आज तक जितनों को पकड़ के जमीन पे घसीटा है, लोग सिसकते हैं, बिलकते हैं, मिन्नतें करते हैं, भीख मांगते हैं जिंदगी की। आप रो नहीं रहे, मुस्कुरा रहे। फरमाया बात ऐसी है, तुम जिसके इशारे पर घसीट रही हो वो नहीं देख रहा है, मुझे जिस नाम मोहम्मद पे घसीटा जाता है मेरा ईमान है। गुंबद खजरा से मेरा नबी मुझे देख रहा है। इमाम अहमद रजा ने तर्जमानी की है, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल-ए-जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार सुरकाही उर्से अली मोहम्मद कादरी। और जब उस मर्द कलंदर का जनाजा निकला, जनाजे जानते हो कैसे होते हैं? हमारे यहाँ भी जनाजे निकलते हैं। कितने लोगों के जनाजों में सगे भाई नहीं जाते हैं,
कितने लोगों के जनाजे में चचा नहीं जाते हैं, कितने लोगों के जनाजे में ताया नहीं जाते हैं, कितने लोगों के जनाजे में खानदान वाले नहीं जाते हैं, कितने लोगों के जनाजे में मोहल्ले वाले नहीं जाते हैं, कितने लोगों के जो है जनाजों में पड़ोसी और गांव वाले नहीं जाते हैं। किसी को गाली दी थी, किसी को मारा था, किसी की जमीन दबाई थी, किसी के हुकूक दबाए थे। लोग मरने के बाद भी अफसोस में रहते हैं, जमीन दबा के जा रहा है, जुल्म करके जा रहा है, गाली दे के जा रहा है, खानदान वाले नहीं जाते हैं। वारे खादिम हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तेरा जनाजा पढ़ने के लिए लोग अमेरिका से आ गए, लंदन से आ गए, नॉर्वे से आ गए, सिसिली से आ गए, इटली से आ गए। और जब जनाजा निकला था दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है, जरा धूप से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। कब्र में उतारने वाले पुकार के कहते थे जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, आशिक तो बनो आप, आशिक तो बनो आप गुलाम बनोगे अल्लाह जमाने का इमाम बना देगा। गुलाम बनो तो सही, जो गुलाम नहीं बनता है वो इमाम नहीं बनता है, जो गुलाम बनता है वही इमाम बनता है। हमारे यहाँ आज हालात ये हो गए कौम मुस्लिम के, कोई किसी को मानने के लिए राजी नहीं, सब टांग खींच रहे हैं एक दूसरे की, सब एक दूसरे की बगावत कर रहे हैं, सब एक दूसरे की मुखालिफत कर रहे हैं। यही वजह है कि आज सियासी तौर पर हमारी पहचान क्या बाकी है मुल्क में। हमारे अपने लोग छोटे मोटे जलसे मिलाद महफिलें जुलूस हो जाते हैं, इन जलसे मिलादों की भी दलाली कर रहे हैं हमारे अपने लोग रात के अंधेरे में। एक चाय के कप में दलाली की जा रही है, एक चाय के कप में, एक चाय के कप में ईमान बेचा जा रहा है। रात के अंधेरे में इन जालिमों ने जलसे बेच दिए, दलाली करने वालों ने जुलूस बेच दिए, मस्जिदों की दलाली, मदरसों की दलाली। क्या सोचते रहे जब मारा जाएगा तो मेरे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। ऐसे ही लोगों के बारे में डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, साथी मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे जहां, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार सुरकाही, उर्से अली मोहम्मद कादरी, अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी साहब किबला। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हम ख्वाजा के मानने वाले हैं, कोई भी आता जाता रहे, हम तो फख्र के साथ कहते हैं कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा खाजा है, राजा तो मेरा खाजा है। मगर याद रखो बदलना पड़ेगा, याद रखो नारे अपनी जगह है, मोहब्बत अपनी जगह है, एटीट्यूड अपनी जगह है, फख्र अपने बुजुर्गों की निस्बत पर अपनी जगह है, मगर बदलना पड़ेगा। गुनाह छोड़ने पड़ेंगे, बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी, गलत रास्ता छोड़ना पड़ेगा, नशा छोड़ना पड़ेगा। और बहुत सारे जवान नशे के आदी हैं और उन्होंने ठान ली है नशा करेंगे, तो मैं उनको कहता हूं अच्छा चलो ठीक है, आपने नशा करने का इरादा कर ही लिया है तो चलो हम मना नहीं करते हैं, आपको इजाजत देते हैं, जाओ नशा करो दिल खोल, हम भी मना नहीं करेंगे जाओ, लेकिन हाँ बस एक शर्त है, लोकल वाला ना करना, नशा असली वाला करना, असली वाला नशा करना, लोकल नशा ना करना। लोग लोकल नशा करके कोई नाली में गिरता है, कोई नाले में गिरता है, कोई न जाने सही और गलत का तमीज भूल जाता है। अरे तुमने ये इरादा किया है नशा करोगे, जाओ मेरी तरफ से इजाजत है, नशा करो, मगर वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, अम्मार इब्न यासिर
यासिर ने किया, कौन बिलाल हबशी जिन्हें मारा भी गया, घसीटा भी गया, फिर भी अपने अंदाज में कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इश्क रसूल का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, नाम मोहम्मद पे मर मिटने का नशा करो। जिस दिन हुजूर की मोहब्बत का नशा गालिब आ जाएगा, दुनिया की इतनी औकात नहीं है जो तुम्हारे नाम और मिशन को मिटा दे। कई जवान मेरे पास आए, कहा हजरत क्या बात है, हालात आज बहुत खराब है, हम ये देख रहे हैं हर तरफ जिक्र हमारा है, हर तरफ बात हमारी है, सोशल मीडिया पर बात हमारी है, प्रिंट मीडिया पर बात हमारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बात हमारी है, मुल्क के कोने कोने में डिबेट्स हो रही हैं। मौजू क्या है? कभी तलाक, कभी निकाह, कभी हलाला, कभी मुता, कभी ये कभी वो, बात चारों तरफ हमारी हो रही है। मैंने अपने जवानों से कहा, जवानों घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले। ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से कूची अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। और कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वाह 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 वाह, ए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम में कुछ बात तो है, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। बात सिर्फ इतनी है अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। मैं अपनी कौम के जवानों को कहता हूं, जवानों ये शराब और शबाब तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर मैं नशे पर उस पर बात करने लगूं बहुत लंबी बात हो जाएगी, 1 घंटे से ज्यादा हो गया बयान करते हुए, शायद आपको अंदाजा ना हुआ हो। हालात ये हैं शराब और जिना के। आपको अगर मैं जिना के बारे में थोड़ा सा बताऊं, जिना का आलम यह है, अल्लाह के रसूल का फरमान सुनिए। देखो जिना आंखों का भी है, जिना कानों का भी है, जिना जबान का भी है, जिना इन हाथों का भी है और जिना इन पैरों का भी है। आप कहेंगे हमने आज तक एक जिना सुना? नहीं, आपने सुना नहीं। उलमा बताते हैं आंखों का जिना, नवाजिश करे मुझे, आंखों का जिना कि आप अपनी आंख से वो देखें जो जायज नहीं है। कानों का जिना किसी गैर महरम की आवाज आपके कानों तक पहुंचे। जबान का जिना किसी गैर से आप बात करें। हाथों का जिना आप अपने हाथों से जिना करें। पैरों का जिना उधर जाएं जो रास्ता आपको जिना की तरफ ले जाता है। आप कहेंगे हमें ये बात समझ में नहीं आई, आंखों का भी जिना होता है? आज सबसे ज्यादा आंखों ही का जिना हो रहा है। थोड़े से जमाने पहले क्या हुआ मालूम है? जब इंटरनेट शुरू किया गया तो 1 महीने में हमें 1 GB डेटा दिया जाता था इंटरनेट का, और वो 1 महीने के लिए काफी हो जाता था। कितने मसरूफ लोग थे कि 1 महीने में 1 GB डेटा चल जाता था, कुछ लोगों का बच भी जाता था। ये हाल था। दुनिया ने देखा जवानियां बहुत तेजी से बर्बाद नहीं हो रही हैं, तो अब हमें ऑफर के नाम पर बाज़ाब्ता रोजाना 2, 2.5, 3 GB डेटा हर दिन दे दिया गया। किस लिए? जवानियों को बर्बाद करने के लिए। गंदी वेबसाइट्स जितनी भी थी कल तक, जिन पर महीने के एतबार से पैसे लिए जाते थे, उनको
उनको खोलकर देखने के लिए आज वो गंदी वेबसाइट खोल दी गई हैं। किसके लिए? जवानों के लिए। किसके लिए? रात के अंधेरे और तन्हाई में गंदी वेबसाइट पर जिना के वीडियोस और मनाजिर देखने के लिए। और ये आंखों का जिना कितना हो रहा है आपको अंदाजा नहीं है। कितने जवानों की जवानी तबाह बर्बाद हो गई, कितने लोग औलाद पैदा करने के काबिल न बचे, कितने लोगों की हया खत्म हो गई, कितने लोग आज बिस्तर मौत पर पड़े हुए हैं आंखों से जिना करने के बाद। आप जानते हैं हजरत यहया अलैहिस्सलाम से पूछा गया जिना की शुरुआत कहां से होती है? फरमाया आंखों से। जब आंखें देखती हैं दिल में ख्याल पैदा होता है, फिर इंसान प्रैक्टिकल गुनाह करता है। आप देख लीजिए, आपकी आंखें कुछ देखती हैं, आपकी आंखें देखती हैं, दिल में ख्याल पैदा होता है, उसके बाद ये हाथ आपके जिना करते हैं रात के अंधेरे में, दिन के उजालों में, तन्हाई में। क्या सोचा है आपने? किसी को मालूम नहीं है। कुरान पढ़ा करो, अल्लाह का कुरान कहता है वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तुम जो करते हो तुम्हारा रब तुमसे गाफिल नहीं है। तुमने क्या सोचा गुनाह कर लो कि किसी को पता नहीं? वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून, तुम जो जाहिर करते हो मेरा रब वो भी देखता है, तुम जो छुपाते हो मेरा रब वो भी देखता है। आप गौर तो कीजिए, कानों का ज़िना क्या है? रात के 3-3, 4-4 बजे तक मोहब्बत की दास्तानें सुनाई जा रही हैं, प्यार मोहब्बत के नाम पर जबान से गैर महरम से बात की जा रही है। अल्लाह अकबर। मुलाकात के लिए लोग कई सौ किलोमीटर चले जा रहे हैं, जिस्म के आज़ा जिना कर रहे हैं, इंसान प्रैक्टिकल जिना कर रहा है। अल्लाह के रसूल से पूछिए जिना करने वाले के साथ जिंदगी में मुसीबत क्या है? मेरे आका ने फरमाया 3 परेशानियां दुनिया की जिंदगी में, 3 परेशानियां मरने के बाद की जिंदगी में। पहली मुसीबत, इंसान के चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। गौर कीजिए, ये 18-18 साल के हमारे नौजवान जिनके चेहरों से रौनक खत्म हो गई, जिनकी आंखों के नीचे काले दाग और निशान धब्बे पड़ गए, जिनकी आंखों में गड्ढे पड़ गए, जो जमीन पे चलने के काबिल नहीं है, जो बिस्तर से उठने के काबिल नहीं है, हाथों से जिना करते करके इनका दिमाग खत्म हो चुका है। ये हाल है। क्या सोच रहे हैं? किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं। किसी को मालूम हो भी जाए तो क्या करेगा? डरो उस परवरदिगार से जिसके लिए कुरान ने कहा इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। ढील दी है, गुनाह कर रहे हो, तौबा कर लो, माफी मांग लो। तौबा का दरवाजा आज भी खुला हुआ है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया जिना करने वाले के चेहरे से बाज़ाब्ता सारी रौनकें, सारी जो है तवानाइयां खत्म कर दी जाती हैं, नूर खत्म कर दिया जाता है। हमारे यहाँ आज के ज़माने में मिजाज ये बन गया, किसी के घर में शादी आएगी, किसी के ख़ानदान में शादी आएगी, लोग 2000, 3000, 5000 का किसी अच्छे सैलून पे जाके फेशियल लेंगे, अपने चेहरे को 2 घंटे 4 घंटे रगड़वाएंगे ताकि चेहरा चमक जाए। इस गलत फहमी से बाहर आ जाइए। अफसोस कीजिए तुमने रसूलुल्लाह के फरमान पर गौर न किया। क्या दुनिया की क्रीम तुम्हारे चेहरे को चमका सकती है? नहीं। क्या दुनिया का फेशियल तुम्हारे चेहरे को रोशन और मुनव्वर कर देगा? नहीं। मैं किसी और दुनियादार की नहीं, मैं मदीने के ताजदार की बात कर रहा हूँ, जिस रसूल की जबान की शान ये है। वक्त का इमाम कहता है वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। किसकी जबान? उस पैगंबर की जबान जिसकी शान ये है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, मेरे आका की जबान से वही निकलता है जो अल्लाह की मर्जी होती। मेरे आका ने इरशाद फरमाया दुनिया में जो इंसान ज़िना करता है उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। गौर करो, जिसके चेहरे से नूर अल्लाह खत्म कर दे, क्या दुनिया का कोई डॉक्टर चेहरे पे नूर ला सकता है? क्या दुनिया की कोई फेशियल, कोई क्रीम, कोई फेस वॉश उसके चेहरे पे नूर ला सकता है? जिसके चेहरे से अल्लाह नूर खत्म कर दे, इससे बड़ी मुसीबत। हुजूर ने फरमाया जिना करने वाले की जिंदगी में दूसरी मुश्किल ये इतनी देर गुजर गई, तेरा हुस्न मुझे मुतासिर कैसे करेगा? उस लड़की ने कहा आखिर क्या बात है, ऐसा कौन सा हुस्न तेरी निगाहों में है कि मेरे हुस्न की तौहीन करता है, मेरे हुस्न को देखने के लिए तैयार नहीं है? तब जाके सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो, वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैज़ान सरकार सुरकाही, फैज़ान मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ान आला हजरत। आज आलम यह है हमारी नजर खता कर जा रही है। नहीं मेरे अजीज, हमारी जवानी गुनाह के लिए नहीं है, हमारी जवानी गलत रास्ते पे जाने के लिए नहीं है, हमारी जवानी बुराई के रास्ते पे जाने के लिए नहीं है। हिफाजत करो आंखों की, अपने नजर की, अपने कानों की, अपने वजूद की। तुम गुनाहों के लिए नहीं हो, तुम दुनिया में भेजे गए हो एक मिशन के लिए। और याद रखो अनकरीब हमें और आपको इस दुनिया से जाना है। लोग रात के अंधेरे में इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखते रहते हैं और खुश रहते हैं हाथों से जिना करने के बाद। एक जवान ने आके मुझसे कहा, हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए। मैंने कहा बताइए क्या दुआ करनी? कहा हजरत दुआ कर दीजिए ख्वाब में मुझे हुजूर का दीदार हो जाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मैंने कहा मैं दुआ कर दूंगा और मेरे आका करम फरमाए तो ये भी कोई बईद नहीं है, वो तो करम फरमाते ही है। उस बारगाह की तो शान ये है, वहां फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। मैं दुआ कर दूंगा और मेरे आका करम फरमाने पे आए तो ये भी बईद नहीं। लेकिन है अपने माथे की आंखों से हुजूर का दीदार की ख्वाहिश रखने वाले, जरा ये तो बता अपने दिल पे हाथ रख के, क्या तेरी ये आंखें हैं इस काबिल? क्या तेरी आंखें हैं इस काबिल? जिन आंखों से सुबह से शाम तक तू गैर महरम की वीडियो देखता है मोबाइल, जिन आंखों से रात के अंधेरे में गंदी वेबसाइट खोलकर तेरी आंखें जिना के वीडियोस देखती हैं, क्या तेरी आंखें गुनहगार हैं इस काबिल? तूने समझा ही नहीं कि आंखों में रोशनी है किसके लिए। पूछ किसी आशिक से तो आशिक बताएगा उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में, तुझे पता ही नहीं है आंखों में नूर किसके लिए है। आंखें जब सही होती हैं तो मिस्र की सरजमीन पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने चलते फिरते जिंदगी में 70 बार मेरे नबी का दीदार फरमाया। तुम आंखों की हिफाजत तो करो, गुनहगार आंखों से कहते हो हुजूर को देखना चाहता हूं, आंखें सही तो करो। आंख जब अच्छी होती है तो दीदार कैसा होता है। हम सुन्नियों के इमाम, हम आशिकों की जान इमाम अहमद रजा खान जब चले हैं, अल्लाह अकबर, यार की चौखट पे गए, हाथ बांध के जब दिल में ख्याल आया यार का चेहरा देख लूं, पुकार के कहते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़ी देर दीदार न हुआ तो बस मुर्दा दिल के साथ कहते हैं वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिज़ी का लेवल इतना डाउन कर लिया है तो मेरे आका इमाम अहले सुन्नत ने खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया है। ख्वाब में नहीं, सोते हुए नहीं, खुली आंखों से, खुली आंखों से मेरे आका ने करम फरमाया, खुली आंखों से मेरे आका का दीदार किया। और जब देख लिया माथे की आंखों से तो कसम खा के कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने सरकार सुरकाही, उर्से अली मोहम्मद कादरी। बदलना पड़ेगा हमें। कुरान ने क्या कहा? कुरान ने क्या कहा? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जब तक हम महसूस नहीं करेंगे कि हम बुराई के रास्ते पर हैं, हमें संभलना है, कोई संभालने वाला आएगा नहीं। अब नबी नहीं आएंगे, हमारे नबी आखिरी नबी हैं। कुरान आखिरी किताब है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह के नाइबीन बनाकर उम्मत में उलमा को पैदा फरमाया जो अपनी
जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। और याद रखना, आप आम हालात में हैं तब ज्यादा नहीं देखा जाता है कि आप कैसे आशिक रसूल हैं। जब सिचुएशन आती है, मैं 5-7 मिनट आपके लेके बात मुकम्मल करने लगा हूं। जब सिचुएशन आती है तब पता चलता है हालात कैसे हैं। आपके घर शादी आए तब पता चलेगा कितने बड़े आशिक रसूल हैं आप। आपके घर वलीमा हो तब पता चलेगा कितने बड़े आशिक रसूल हैं। आपके घर अकीका हो, बच्चों की पैदाइश हो, तब पता चलेगा कितने बड़े आशिक रसूल हैं। हमारे यहाँ जब शादियाँ वलीमे अकीके आते हैं, बड़े बड़े आशिक रसूल, हाजी साहब, नमाजी, परहेजगार, मुत्तकियों के घर ये एहतियात बाकी नहीं रहता कि जो है रसूलुल्लाह का दीन शादी और शरीयत के मामले में क्या कहता है। आप जानते हैं, हम भूल जाते हैं शादी के मौके पे, जब घर में शादी हो, दुल्हन हो, वलीमा अकीका हो, हमें याद ही नहीं रहता हम हुजूर के गुलाम हैं। देखो, वरना हमारी तारीख में ऐसे हीरो हैं जिनके गले में फांसी का फंदा है, मगर याद मुस्तफ़ा आ रहे हैं, मगर याद आमिना का लाल आता है। मुल्क की आज़ादी के वक्त में अल्लाह अकबर, अंग्रेज़ों ने, जिस ज़माने में अंग्रेज़ों ने अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी को फांसी का फंदा गले में डाल दिया मुरादाबाद के चौराहे पर कि उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ गद्दारी की है, फांसी की सज़ा दी जाएगी। सैयद किफ़ायत अली काफ़ी के गले में फांसी का फंदा डाला। रमज़ान का महीना है, अल्लाह अकबर, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, रोजे के आलम में है, रोजे की हालत से है, फांसी का फंदा गले में डाल दिया। और डालने के बाद पूछा, मौलाना ये दस्तूर है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है? तुम रसूलुल्लाह के गुलाम, अल्लाह अकबर, ऐ मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी, बताओ मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। अब जरा गौर करना, हमारे घर शादी हो तो हम रसूलुल्लाह को भूल जाते हैं, मगर सैयद किफ़ायत अली काफ़ी गले में फांसी का फंदा है। चंद लम्हे के बाद गर्दन टूट जाएगी, जान निकल जाएगी, फांसी दे दी जाएगी, दुनिया से चले जाएंगे, रूह क़फ़्स उनसरी से परवाज़ कर जाएगी। चंद लम्हे के बाद मौत आनी है, फांसी का फंदा गले में है, अंग्रेज सामने है, भीड़ लगी है, लोग पूछ रहे हैं आखिरी ख्वाहिश क्या है? हम होते न जाने क्या कहते, हमें शादियों में रसूलुल्लाह याद नहीं आते। किफ़ायत अली काफ़ी को फांसी का फंदा गले में डालने के बाद यार का याद आई कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि हुजूर की नात लिखना चाहता हूँ, आखिरी ख्वाहिश ये है कि हुजूर का जिक्र करना चाहता हूँ। फांसी का फंदा गले में है और पुकार के कहते हैं, कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फांसी का फंदा गले में है, फांसी का फंदा गले में है, याद मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रही है। काश मेरे कौम के जवान भी आज ऐसे हो जाएं, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, घर में, खेत में, खलियान में, अगर हमें हुजूर याद आने लगे। हमारी माओं की तो बोली ये थी, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। हम जब दुनिया से जाते थे तो हमारे बुजुर्गों ने तो हमें सिखाया जाना कैसे है, जाना ऐसे है, फ़ख्र के साथ कहते जाइए, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हमारी जबानियां गुनाहों के लिए नहीं है, बदलना पड़ेगा, गुनाह छोड़ना पड़ेंगे, नाफरमानी छोड़ना पड़ेगी, अपने उलमा के साथ कांधे से कांधा मिलाकर कौम के लिए, मिल्लत के लिए, फ्यूचर के लिए, आने वाली नस्ल के लिए काम करना पड़ेगा। याद रखिए, अगर बेहतर बनने और दूसरों को बेहतर बनाने के लिए काम नहीं करेंगे तो हालात इससे ज्यादा भी बुरी आएंगे। चूंकि मुनज़्ज़म साजिश हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरी कौम के जवानों को बुराइयों की तरफ ले जाने की चल रही है। हम अगर आज संजीदा न हुए और हमने अपनी जिम्मेदारियों को महसूस
महसूस न किया तो हालात इससे ज्यादा खराब आ सकते हैं। इसलिए मेरी, आपकी, हमारी, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम की हैसियत से खुद भी बेहतर बने, अच्छे बने, जबान का सही इस्तेमाल करें, अपने पावर का सही इस्तेमाल करें, दौलत और माल का इस्तेमाल करें। याद रखिए, देने वाली जात मेरे रब की है, वो देना जानता है, दे के वापस लेना भी जानता है। आप कभी भोपाल जाइए, कभी दिल्ली जाइए, एम्स का एक चक्कर लगाइए। मैं उन जवानों से कह रहा हूँ जो आज तक हंसते रहते हैं, गुनाह करने के बाद कहते हैं मौलाना लोगों का काम है तकरीर करना, बातें करना, कौन क्या कर लेगा। अगर आपके किसी के जहन में ये बात है, जाके दिल्ली एम्स का चक्कर लगाइए, आपको पता चल जाएगा। 18 साल के जवान कैंसर के मरीज बिस्तर मौत पे पड़े हुए हैं, इस बात के इंतजार में हैं, सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं। दुनिया की कोई दवा फायदा नहीं दे रही, कोई इंजेक्शन फायदा नहीं दे रहा। कितने लोग हो गए, 4-4 महीने हो गए, रोटी का एक लुकमा उनके हल्क से उतरा नहीं है, मुंह पे गर्दन पे पट्टी बंदी है, किसी की जबान में कैंसर है, किसी की गर्दन में, किसी के गले में। अल्लाह अकबर, जिस्म को साइड से काट दिया गया है, प्लास्टिक की नली डाल दी गई है, लिक्विड पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से जिंदा है। गुरूर किस बात का है, तकब्बुर किस बात का है। बड़े बड़े बादशाह आए, जमींदार, माल वाले, ना उनका नाम बाकी है, ना उनका मिशन बाकी है, ना उनकी बातें बाकी हैं। जिंदा वही हैं जो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, जिंदा वही हैं जो हुजूर के मानने वाले हैं, जिंदा वही है कब्रों पे फूल उन्हीं के चढ़ते हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की है। यकीन न हो, जाके देखो अजमेर मोहल्ला में अपने नहीं बेगाने भी आके यही कहते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। याद रखो, बेहतर हो जाओगे तो तुम्हारे हालात को बेहतर कर दिया जाएगा, बिगड़ जाओगे तो जलील और रुसवा कर दिया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन बोलने में कोई लफ्ज़िश हुई हो, मैं सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। आइए हम और आप सब मिलकर कलमे तैयबा का विर्द कर ले। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।